हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली, फ्यूजीयामा या फिर किलिमांजारो। तो आपको बताना है जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है यह क्या कहलाता है। तो यह जो है स्ट्रोम्बोली कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकृति का सुरक्षा बल कहलाता है ज्वालामुखी, ओजोन गैस, भूकंप या फिर नदियाँ। तो आपको बताना है जो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब है यह किससे कहा जाता है। तो यह जो है ज्वालामुखी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन से, ग्रीक से, जापानी से या फिर फ्रेंच से। तो जो भूगोल भाषा की उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है? तो यह जो है ग्रीक भाषा से हुई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूपर्पटी पर ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत है? 40, 50, 46.60 या फिर 48.60। तो आपको बताना है कि भूपर्पटी पर ऑक्सीजन जो है कितनी प्रतिशत है। तो यह जो है 46.60% है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी, पेडोलॉजी, क्रेनोलॉजी या फिर पिक्टोलॉजी। तो जो भूकंप है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है मेटल, क्रस्ट, सियोल या फिर क्रोड। तो जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है यह क्या कहलाता है? तो यह जो है क्रोड कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आगरा का किला किस पत्थर का बना हुआ है? काला पत्थर का, बेसाल्ट का, ग्रेनाइट का या फिर लाल बलुआ पत्थर का। तो जो आगरा का किला है किस पत्थर का बना हुआ है? तो यह जो है लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यूरोप पर, एशिया पर, ऑस्ट्रेलिया पर या फिर दक्षिण अमेरिका पर। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पर जो है एक भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इस पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एकांगुआ, कोटोपैक्सी, चिम्बराजो या फिर किलिमंजारो। तो आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो यह जो है कोटोपैक्सी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या फिर 6.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या फिर 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है जो पृथ्वी का औसत घनत्व है यह कितना है। तो यह जो है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी में प्रति 32 लीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितना वृद्धि होती है? 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। तो जो पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है? तो इसमें जो है 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि क्या है? कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, पारा डेटिंग या फिर माहो स्केल डेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि क्या है। तो इसकी विधि जो है यूरेनियम डेटिंग है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछले लेक्चर भी देख लीजिएगा। आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? आग्नेय में, रूपांतरित में, कायांतरित में या फिर अवसादी में। तो ऐसी कौन सी चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं? तो यह जो है अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान जो है इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पी तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो पी तरंगे हैं किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो यह जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? किंग्स गार्डन में, येलोस्टोन पार्क में, ग्रीन स्टोन पार्क या फिर रेड स्टोन पार्क? तो आपको बताना है कि जो ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर है यह कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है येलोस्टोन पार्क में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इटली में, इक्वाडोर में, हवाई द्वीप में या फिर जापान में? तो जो मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है हवाई द्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये ज्वालामुखी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? रॉकी, एंडीज, विस्वियस या फिर अरावली? तो आपको बताना है विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत जो है कौन सा है? तो यह जो है अरावली है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल का प्रतिशत कितना है? 2%, 2.3%, 2.5% या फिर 2.8%? तो आपको बताना है कि जो पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल है इसका प्रतिशत कितना है। तो यह कितने परसेंट है? तो यह जो है 2.5% है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? स्ट्रोबो को, हिकेटियस को, इरेटोस्थनीज को या फिर मार्टिन बहेम को? तो आपको बताना है कि जो प्राचीन भूगोल का जनक है किससे माना जाता है। तो यह जो है हिकेटियस को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? फ्रेंच में, जापानी में, लैटिन में या फिर संस्कृत में? तो जो सुनामी शब्द की उत्पत्ति है किस भाषा में हुई है? तो यह जो है जापानी भाषा में हुई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, भू पर्पटी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट से, ग्रेनाइट से, आग्नेय या फिर रूपांतरित से? तो आपको बताना है कि जो भू पर्पटी है इसका निर्माण किस चट्टान से हुआ है। तो इसका चट्टान जो है बेसाल्ट से हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर से याद रखिएगा कि जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा है? नारकोंडम, बैरन द्वीप, पंबन द्वीप या फिर न्यू मोर द्वीप? तो यह कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह जो है बैरन द्वीप है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मोहो अस्तंभता, गुटेनबर्ग, लेहमैन या फिर कोनराड? तो आपको बताना है कि जो क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाला क्षेत्र है या क्या कहलाता है? तो यह जो है मोहो असंबद्धता कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिस बिंदु पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है वह क्या कहलाता है? अधिकेंद्र, केंद्र, ग्रेसर या फिर क्रोड? तो आपको बताना है वह बिंदु कौन सा कहलाता है जिस पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह बिंदु जो है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र उस बिंदु को कहा जाता है जहाँ पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रिंग्स ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर हिमालय क्षेत्र में? तो जो रिंग्स ऑफ फायर है किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होती है? आग्नेय से, अवसादी से, रूपांतरित से या फिर ग्रेनाइट से? तो आपको बताना है कि जो पेट्रोलियम है किस चट्टान से प्राप्त होती है? तो यह जो है अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेटल का निर्माण किससे हुआ है? जो मेटल है इसका निर्माण किससे हुआ है? सिलिका मैग्नीशियम से, लोहा निकल से, सिलिका एल्युमिनियम से या फिर सिलिकॉन एल्युमिनियम से? तो आपको बताना है कि जो मेटल इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण जो है सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी पर जल का कुल प्रतिशत कितना है? 29%, 78%, 71% या फिर 27%? तो आपको बताना है जो पृथ्वी पर जल है या कुल कितना प्रतिशत है? तो यह जो है 71% है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? मैग्मा, कैल्डेरा, मेटल या फिर क्रेटर? तो आपको बताना है कि ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है। तो यह जो है क्रेटर कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो गाइज अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैनहट्टन, लावा, मैग्मा या फिर क्रेटर? तो जो पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ है यह क्या कहलाता है? तो यह जो है मैग्मा कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगें कौन सी होती हैं? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या फिर टी तरंग? तो ये सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगें होती हैं या कौन सी होती हैं? तो यह जो है एल तरंगें होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भूकंपीय तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो भूकंपीय तीव्रता मापने का पैमाना है या कौन सा है? रिक्टर स्केल, मोनोमीटर, मेसॉर्ली स्केल या फिर बर्नौली स्केल? तो भूकंप तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? तो यह जो है रिक्टर स्केल से मापी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इस तरंगे किस प्रकार की होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इस तरंगे होती हैं किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो यह जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अनुप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? 5370 किलोमीटर, 8570 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर या फिर 4370 किलोमीटर? तो आपको बताना है जो पृथ्वी की औसत त्रिज्या है कि कितनी है? तो यह जो है 6370 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं से गुजरती है? एस तरंग, एल तरंग, पी तरंग या फिर टी तरंग? तो आपको बताना है ऐसी कौन सी तरंग है जो भूकंपीय तरंग ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं से गुजरती है? तो वह तरंग है पी तरंग। पी तरंग जो है यह ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्रोड का निर्माण किससे हुआ है? लोहा एवं सीसा से, लोहा एवं पारा से, निकल एवं तांबा से या फिर निकल एवं लोहा से? तो जो क्रोड है इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण जो है निकल एवं लोहा से हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस तरंग की गति सबसे अधिक होती है? टी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या फिर पी तरंग? तो आपको बताना है ऐसी कौन सी तरंग है जिसकी गति सबसे तेज होती है? तो यह जो है पी तरंग की होती है। और पी तरंग जो होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था ये। क्वेश्चन नंबर 38 है, अव्यवस्थित भूगोल का पिता किसे माना जाता है? हिकेटियस को, अरस्तु का, इरेटोस्थनीज को या फिर स्ट्रेबो को? तो आपको बताना है कि जो व्यवस्थित भूगोल का पिता है किसे माना जाता है? तो यह जो है इरेटोस्थनीज को माना जाता है। और अगर अभी पूछा जाता है कि जो प्राचीन भूगोल का पिता है किसे माना जाता है? तो यह जो है हिकेटियस को माना जाता है। और व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को माना जाता है। इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट, मेंटल, क्रोड या फिर नीफे? तो जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है क्रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सियाल का निर्माण किससे होता है? सिलिका एवं मैग्नीशियम से, सिलिका एवं एल्युमिनियम से, लोहा एवं निकल से या फिर तांबा और जिंक से? तो ये सियाल होता है इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण जो है सिलिका एवं एल्युमिनियम से होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, संगमरमर का निर्माण किससे होता है? चूना पत्थर से, बलुआ पत्थर से, सैल से या फिर ग्रेनाइट से? तो आपको बताना है जो संगमरमर है इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण जो है चूना पत्थर से होता है। और पूछा जाता है जो आगरा का किला है किस पत्थर से बना हुआ है? तो यह जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? कैल्डेरा, क्रेटर, ग्लेशियर या फिर मोहे? तो जो बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र होते हैं क्या कहलाते हैं?
तो यह जो है कैल्डेरा कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भूकंपीय तरंगे जो केवल ठोस माध्यम में से गुजरती हैं, पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे या फिर टी तरंगे। तो ऐसी कौन सी तरंगे हैं जो केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं? तो यह जो है एस तरंगे हैं। और पी तरंगे कौन सी होती हैं? पी तरंगे वह होती हैं जो ठोस, द्रव, गैस और तीनों अवस्थाओं से गुजरती हैं, तो वह तरंगे पी तरंगे कहलाती हैं। और एस तरंगे कौन सी होती है? एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं। ये तो तरंगे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में आती हैं। और गाइस, अगर आप लोग अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पिछले लेक्चर भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से लेक्चर को देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है, फिर कोई सजेशन देना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दे दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, हिंद महासागर में सुनामी कब आया था? 26 दिसंबर 2001 को, 26 दिसंबर 2002 को, 26 दिसंबर 2003 को या फिर 26 दिसंबर 2004 को। तो आपको बताना है कि हिंद महासागर में सुनामी कब आई थी। तो यहाँ जो है सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी। 26 दिसंबर 2004 को जो है हिंद महासागर में सुनामी आई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा, कब आई थी। तो यह जो है 26 दिसंबर 2004 को आई थी। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में जो है आपको क्विज कराई जाती हैं, वो भी टाइम लिमिट के साथ, वो भी हर सब्जेक्ट की क्विज कराई जाती हैं। तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आप लोगों को जो है लेक्चर का नोटिफिकेशन भी अच्छे से मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको क्विज की भी तैयारी कराई जाती है, जो कि आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट। तो ज़रूर से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।